आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पॉप्सिकल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैंने दूसरे अंदाज में बनाया है। थोड़ी दूसरे तरह से प्रोसेस को चेंज कर दिया है मैंने, बट इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा और अमेजिंग आया था फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि इस रेसिपी को आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि मेरी जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोग भी ये ट्राई करें। और रमज़ान में जैसे इफ्तार वगैरह में हम लोगों को रोज़ एक जैसा खाने का मन नहीं करता, तो डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। तो आइए देखिए मैंने क्या क्या चीज़ ली है। 2 आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, उसे अच्छी तरह से मैश कर लिया मैंने। यहाँ मैंने हाफ कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्च, जिसे मैंने महीन महीन चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने कैरेट कट करके रख लिया है और इसमें 1 अनियन को मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। 2 हरी मिर्च डाली मैंने और थोड़ी सी धनिया पत्ता इसमें ऐड किया है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और नमक आप अपने अंदाज के हिसाब से डालिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैंने 2 चम्मच मायोनीज ऐड किया है और थोड़ी सी मैंने इसमें चीज़ ग्रेट करके डाली है। तो मायो ऐड करने से बहुत अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी स्पॉन्जी बनेंगे पॉप्सिकल्स, तो मायो ऐड करिएगा फ्रेंड्स ज़रूर से। और यहाँ मैंने 100 ग्राम बोनलेस चिकन को बॉईल कर लिया है थोड़े से नमक डाल करके। उसके बाद मैंने एक स्ट्रेनर से उन सारे पानी को स्ट्रेन कर लिया है और जब पानी सारा निकल जाए तो उसके बाद हमें एक ग्राइंडर में से डाल करके ग्राइंड करना। बट ध्यान रहे कि हमें ज़्यादा ग्राइंडर नहीं चलाना, बस एक बार चलाना है ताकि वो देखिए श्रेडेड हो जाए चिकन। हमें चिकन को पीसना नहीं है, उन्हें टुकड़े टुकड़े करना है। आप चाहे तो इसे हाथ से भी कर सकती हैं। तो ये चिकन को भी इसमें हमें ऐड कर लेना है और सारे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए बॉइल्ड आलू और जितनी भी वेजीज मैंने इसमें डाली है और सारे चीज़ चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाने चाहिए। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिला लिया। तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है हमारे जो चिकन पॉप्सिकल का स्टफिंग। इसे एक साइड में रख लेना है और मैंने यहाँ पे 5 पीस लिया है ब्रेड स्लाइसेस का। इसके कॉर्नर को रिमूव करके इसे बेलन की हेल्प से हमें इसे थोड़ा सा मतलब फ्लैट बेल लेना है। ये देखिए डायरेक्टली अगर हम ब्रेड को ऐसे यूज करेंगे तो ये टूटने का डर रहता है, इसलिए हमें इसे हल्का सा फ्लैट कर लेना है ताकि जब भी इसमें स्टफिंग डालेंगे तो ये टूटे नहीं ब्रेड। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसे फ्लैट कर लेना है। दोनों तरफ से घुमा के मैंने किया है, बहुत आसानी से हो जाता है फ्रेंड। ये देखिए मैंने सारे ब्रेड के पीसेस को बेल लिया है और अब इसमें स्टफिंग को हम इसमें डालना है। तो ये एक मैंने रोल बनाया है, रोल बना के आप पहले से रख लीजिए। ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है मेजरमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे 10 पीसेस का बना है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 5 फिलिंग्स ही इसमें डाल रही हूँ। रेस्ट आप इसे फ्रीजर में एक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप इसे बाद में यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए मैंने स्टफिंग को इस तरह से ब्रेड में रोल कर लिया है और पानी की हेल्प से मैं इसे लॉक कर रही हूँ अच्छी तरह से। जहाँ पे जॉइंट है ब्रेड का, तो पानी ऐड करने से वहाँ पे नरम हो जाता है ब्रेड और ये अच्छी तरह से सील हो जा रहा है। ये देखिए सील करने का प्रोसेस आप अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि ये फटेगा नहीं। ये देखिए मैंने सारे स्लाइसेस में स्टफिंग ऐड कर लिए और ये देखिए मैंने इसमें लगाया है आइसक्रीम स्टिक। ये देखिए मैंने एक साइड से इसमें डाल दिया है। इसी तरह से सारे पीसेस में हमें आइसक्रीम स्टिक को ऐड कर लेना है। ये देखिए मैंने सारे में डाल लिया है। ये लग रहा है ना अभी से प्यारा देखने में। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें मैंने मैदा लिया है 1/3 कप और थोड़ा 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर यानी मकई का आटा लिया है। नमक अपने जायके के हिसाब से आप लीजिएगा। इसे मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह सब में और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाला है। तो इसकी हमें स्लरी
रेडी करनी है। ये ज़्यादा पतली रहेगी नहीं और ना गाढ़ी रहेगी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी यही रहेगी। और यहाँ पे मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स रखा है साइड में। तो पॉप्सिकल्स को स्लरी में डिप करना है, चारों तरफ अच्छे से लग जाना चाहिए। उसके बाद हमें क्रम्स में इसे चारों तरफ लपेटना है ब्रेड क्रम्स को। ये देखिए, आप हाथ से उठा के भी डाल सकते हैं चारों तरफ से। ये अच्छी तरह से रोल हो जाना चाहिए और इसी तरह 1 बाय 1 करके आपका ये रेडी हो गया है। लग रहा है ना ये आइसक्रीम की तरह। तो अब रेडी है ये फ्राई करने के लिए। मैंने एक ऑयल लिया है, कढ़ाई में गर्म कर लिया है और ये अच्छे से गर्म होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े से ब्रेड के पीस को डाल करके चेक किया है कि ये अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। ये गर्म रहेगा फ्रेंड्स तो ये पीस ऊपर ही रहेगा, ठंडा रहता तो तेल के नीचे चला जाता। तो ये चेक करने का एक टिप मैंने आप लोगों को बताया बिगिनर्स के लिए। और हाई फ्लेम पे हमें फ्राई करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ब्रेड है। अगर हम लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि तेल अच्छा गर्म रहना चाहिए और चारों तरफ से हमें इसे फ्राई कर लेना है घुमा घुमा के। अगर आपको लग रहा है कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया तो मीडियम पे कर लीजिएगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और मैंने एक टिश्यू पेपर पे इसे निकाल लिया है। इसी तरह से सारे पीसेस को आपको फ्राई कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम करके। ये देखिए कितना इजीली बन गया है फ्रेंड्स और देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। और ये ऊपर से एकदम क्रंची रहता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है। तो ये इसका ये जो क्रंचीनेस और सॉफ्टनेस का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आता है। एक बार जब आप गरम गरम इसे खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रमज़ान की और रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि मेरी जो प्यारी प्यारी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। रमज़ान के मेन्यू डिसाइड करना एक बहुत ही हेक्टिक काम होता है। तो अपनी प्यारी दोस्तों की मैं मदद करने के लिए हूँ ना। अगर आप लोगों को कोई भी डिफरेंट या किसी और तरह की रेसिपी की डिमांड हो तो प्लीज़ मुझसे क्या कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने के लिए। आज का किचन टिप्स है रमज़ान में डिफरेंट आइटम्स डिसाइड करना, मेन्यू डिसाइड करना और फिर उसके हिसाब से सारा दिन का प्लान करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है फ्रेंड्स। आप बोनलेस चिकन को बॉईल कर लीजिए और उसको नमक दे करके बॉईल कीजिएगा और उसके श्रेडेड चिकन बना करके आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में एक जिपलॉक बैग में बंद करके, या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल करके आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए और जब मन चाहे आप इससे रेसिपीज़ बना सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।